रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, रामदेव जी के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, तो सबसे पहले अपन कहें कि ये व्यक्ति कौन थे, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि ये फेमस हुए। ऐसे कुछ तो कार्य किया होगा ना, कि कारण क्या रहा कि इनको लोग जानने लगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कैसे पले बड़े हुए, इन्होंने बचपन में किस प्रकार का कार्य किया कि वह फेमस हुए या लोग उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो जानने लगे एक दूसरे को। तो अपन पहले इनका जन्म के बारे में देखें। तो इनके जन्म के बारे में देखें कि इनका जन्म हुआ था, भाई इनके जन्म के बारे में देखें तो इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जो जन्म हुआ था इनका, जो शिव तहसील जिला बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? शिव तहसील जिला बाड़मेर में। और एक गांव का नाम मिलता है उडुकाश्मीर में। शिव तहसील उडुकाश्मीर जिला बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म हो गया। अब ये बाड़मेर के रहने वाले थे, और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस तिथि का नाम था भाई, अर्थात तिथि मैंने वो दिन बताया, तिथि अभी अपने पढ़ना पड़ता है। जो तिथि थी उस दिन वह थी भाद्र शुक्ल द्वितीया थी। क्या थी? भाद्र शुक्ल द्वितीया वह तिथि रही। क्या थी तिथि का नाम? भाद्र शुक्ल द्वितीया थी। और इस तिथि को, किस तिथि को? इस तिथि को कामड़िया पंथ के लोग, किस तिथि को? इस तिथि को कामड़िया पंथ के लोग, कामड़िया पंथ के लोग जो कहते हैं, इसे कहते हैं बाबेली बीज या दूज के नाम से जानते। किस नाम जानते हैं? बाबेली बीज या दूज के नाम से। जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था उस तिथि को, जो तिथि की भाद्र शुक्ल द्वितीया, उस तिथि को बाबेली बीज या दूज के नाम से जानते हैं। अब ये हुआ, वो इनको रुणेचारा धनी भी कहते, क्या कहते हैं भाई? रुणेचा धनी भी तो कहते हैं, रुणेचारा धनी कहेंगे। और रामसा पीर भी तो कहेंगे, रामसा पीर भी तो कहेंगे। क्या क्या कहेंगे भाई? रुणेचारा धनी, रामसा पीर कहेंगे। इनकी माता का नाम देखें तो माता का नाम है इनका मीणा देता। क्या नाम था? मीणा दे। इनके पिताजी का नाम देखें, पिताजी का नाम था इनका, पिताजी का नाम था अजमल तंवर। क्या नाम था? अजमल जी तंवर इनके पिताजी का नाम था। अजमल तंवर, माता मीणा दे और पिता का नाम अजमल तंवर। अपन ने कई बार गाना से आता रहता है कि अजमल जी का तंवर, मीणा जी का लाल, जो रामदेव जी था। और इनके बाद अपन देखें, इनको लोग अवतार भी मानते हैं, अर्थात अवतार वाले देवता भी इनको बोलते हैं। तो ये अवतार थे भाई, ये अवतार रहे कृष्ण जी के। कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे? कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं। इसके बाद देखें, इनको वंशज भी कहा जाता है। अरे वंशज भी कहा जाता है, और वंशज कहा जाता है जो वंशज थे ये वंशज थे अर्जुन के। किसके वंशज थे भाई? अर्जुन के वंशज रहे। अब अपन की समझ क्या आती है कि कृष्ण के अवतार हो गए, वंशज अर्जुन के हो गए। पेपर में प्रश्न ये आता है कि रामदेव जी को इनमें से किसका अवतार माना जाता है? वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा अर्जुन का, कृष्ण का, या फिर बलराम का। ऐसा ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो अपन कंफ्यूज होते हैं कृष्ण में और अर्जुन में, क्योंकि अपन दोनों पढ़ते हैं भाई भाई। अपन जब इनको पढ़ते हैं तो अर्जुन भी आता है लिखा हुआ, और कृष्ण को भी याद करते हैं। तो अपन वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन अर्जुन को राइट करें या कृष्ण को राइट करें। अब हमारे पास एक चीज याद करने से पहले अपन को देखे अर्जुन बनता है ऐसे, अर्जुन ऐसे बनता है, और कृष्ण बनना कैसे बना। अब भाई अपन के एग्जाम में आया, तो एग्जाम में 16 करने का बता रहा हूँ
कि वहां पे लिखो ए और के, अब लिख लेना ए और के हो गया। अब अपन को ये दिमाग लगाना है कि जो के था कैसे कृष्ण गया और ऐसे अर्जुन गया। अब अपन को दिमाग में लाना है कि अवतार कौन लेता है, अवतार लेता है कृष्ण, अवतार कौन लेगा, कृष्ण लेगा। अब ऑटोमेटिक जो अवतार लेगा तो ही अवतार चलाए, कृष्ण के अवतार चलाए, वह दिमाग में लाना था कि अवतार किसके थे। इसके बाद देखें तो इनके गुरु का नाम भी मिलता है भाई, गुरु का नाम। अरे भाई गुरु सभी के होते हैं, अपन जानते हैं गुरु सभी के रहेंगे। अब जो गुरु थे इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। क्या नाम था, योगी बालीनाथ इनके गुरु थे। जो इनके गुरु योगी बालीनाथ जी थे उनकी गुफा या इनका सानिध्य का मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये हो गए माता बहन की बहन भी थी। इनकी बहन कौन थी भाई, सुगना बाई थी, सुगना बाई। ये तो हुआ इनका बेसिकली बायोडाटा। अब मैंने कहा था आते ही कि कुछ तो कार्य इन्होंने किया होगा तभी तो आज अपन इनको पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या कार्य किया था कि आज इनको पढ़ना पड़ रहा है। तो इनके जीवन के बारे में छोटी सी कहानी में आप लोगों को बताऊं कि जब इनका जन्म हुआ था तो गांव कौन सा था, देखो भाई इनका जन्म हुआ था शिव तहसील विकास में बाढ़ में। अब याद कैसे करें कि बाढ़ क्या याद करना है, कश्मीर में क्या है, बाढ़ आई, क्या है कश्मीर में बाढ़ आई, शिव उड़कर बाढ़ में आए। कश्मीर में क्या आई, बाढ़ आई, तो शिव उड़कर कहाँ आए, बाढ़ में आए। याद हुआ कि कश्मीर में बाढ़ आई और शिव उड़कर कहाँ आए, बाढ़ में आते हैं। याद हो गया। तो ये इनका जन्म कहाँ था भाई, यहाँ उल्लास में देखे हुए उल्लास में बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। अब बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था तो इसके गांव के पास में ही एक और गांव था, एक गांव और था वहां पे पोखरण नाम थे एक गांव था, सातलमेर नाम थे, जो सातलमेर नाम से एक गांव था भाई। गांव के पास ही एक गांव और था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था। कौन था, तांत्रिक था। उस तांत्रिक का आतंक पूरे गांव में था। उस तांत्रिक का नाम था भैरव। क्या नाम था भाई, इस तांत्रिक का नाम था, अरे भाई ये तांत्रिक था, इतना ऐसा तांत्रिक था। इस तांत्रिक का नाम क्या था, भैरव तांत्रिक था। जो तांत्रिक है उस तांत्रिक का नाम भैरव था। अब ये भैरव था, अपन जब पता लगता है कि तांत्रिक होता क्या है, ये कापालिक शक्तियां करता था, तंत्र मंत्र करता लोगों पे, जादू को नहीं करता था। अब ये जादू नहीं करता, रात में यज्ञ करता, हवन करता, कुछ भी करता होगा। तो ये क्या करता था, महीने में अमावस्या, जब भी महीने में प्रत्येक माह की अमावस्या आती थी। अमावस्या अपन माह में एक ही बार आती है, एक महीने में 30 दिन में एक बार अमावस्या आएगी और एक बार 15 दिन बाद पूर्णिमा आती। तो अमावस्या की प्रत्येक रात को यह एक व्यक्ति की बलि देता। तो उसे तो एक व्यक्ति ढूंढना, कहीं से भी जाके व्यक्ति को लाता और उस व्यक्ति को मारता और अपना यज्ञ संपूर्ण करता और अपने बलि को पूर्ण करता। शायद किसी के लिए करता हो, क्योंकि तांत्रिकता करती। और जो व्यक्ति तांत्रिक होता है वह बुरी शक्तियों का अपने वश में करने के लिए क्या कर रहा था। तो ये क्या करता, ये भैरव तांत्रिक कहाँ आता, इस जिले में आता, अर्थात इस उनके गांव में, जिनके गांव में रामदेव जी के गांव में उल्लास में आते और वहां से किसी व्यक्ति को उठा के लेके जाता। एक व्यक्ति को आवश्यकता एक व्यक्ति की थी, लेकिन वह एक के साथ दूसरे व्यक्ति को भी लेके जाता। 1 बाय गेट 1 फ्री कहने का मतलब हो गया कि एक के साथ एक को फ्री लेके जाता। भाई आवश्यकता एक की थी लेकिन 2 को लेके जाता, कुछ खाने के लिए। जंगली जानवर थे, गायें बकरियां भैंस, उनको भी अपने साथ उठा के लेके जाता, क्योंकि पेट तो भरे है ना भाई। तो ये लेके जाता। तो गाँव वालों ने सोचा कि यार ऐसे तो हमारे गाँव में कहीं संख्या कम हो रही, धीरे धीरे आज एक व्यक्ति को लेके जा रहा है, कल किसी व्यक्ति को लेके जा रहा है, कभी किसी के घर, उसी घर में वापस ले अमावस्या को उसी घर से लेके चला जाएगा। तो
तो ये तो तकलीफ आने लगी यार। बच्चे सदमे में रहते हैं कि ये बात कोई लेकर नहीं आता, कि डर जाते हैं। किसी को तो डर के मारे मृत्यु हो जाती थी। तो लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद क्या हुआ भाई, इन्होंने एक बाउंडेशन दायरा बना दिया। इनके पास एक पत्र भेजा और उनके कहा कि जी आपको हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं या आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ आने से हमारे जो आपको का होता एक व्यक्ति की थी और आप एक के साथ दो लेके जाते हो, ये कहाँ तक चलेगा भाई आपका। आप तो ऐसा करना, जब भी कोई अमावस्या आएगी ना हर माह में, हम आपके लिए आपके घर पर होम डिलीवरी कर देंगे भाई। एक व्यक्ति आपके घर में पहुंचा देंगे, आपको आने की तकलीफ नहीं होगी। हम पहुंचा देंगे, अगर आप यहाँ आओगे ना तो आपको समस्या आएगी, हम ही आपके पास पहुंचा देंगे। तो इन्होंने एक लोग गाँव वाले मीटिंग कर ली और प्रत्येक अमावस्या को बारी क्या करते, एक व्यक्ति को चला जाता, आज इस घर में से गया कल उस घर में जाएगा, पर तीसरे में चौथे में से पांचवें में, मतलब उस एक घर में से जाने वाला व्यक्ति का नंबर वापस पूरे गांव के घर कवर होने के बाद उसका नंबर है। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, अब कारवां चल रहा था धीरे धीरे धीरे, आज उसके घर, आज उसके घर, आज उसके घर, आज उसके घर। ये कारवां चलता 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 कहाँ जाएगा भाई, आखिर में एक दिन तो कहाँ जाएगा, रामदेव जी के घर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना। जो कारवां चलाया था लोगों ने कि आज इसके घर, आज इसके घर, आज ये कारवां जहां चला गया रामदेव जी के घर चला गया। अब देखते हैं होता क्या है। अब ये हुआ, अब घर वाले परेशान, अरे किसी के घर में से मृत्यु होगी तो परेशान तो होंगे नहीं होंगे। तो रामदेव जी के घर में सभी परेशान कि आज हमारे घर में से कौन जाएगा उस तांत्रिक के पास मरने के लिए। तो रामदेव जी बढ़िया शानदार तरीके से आगे आते हैं और घर वालों को कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं जाऊंगा। अपने पिताजी से कहते हैं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। घर वालों से मना करने के बावजूद रामदेव जी कहाँ जाते हैं भाई, यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद भैरव तांत्रिक से बोलते हैं कि आज